हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्वेल्थ का टॉपिक फंक्शन स्टार्ट करते हैं। फंक्शन की डेफिनेशन 11th में भी अपने पढ़ी थी, तो ट्वेल्थ के अंदर फंक्शन के टाइप्स लगते हैं। तो सबसे पहले देखिए अपने फंक्शन की डेफिनेशन। फंक्शन की डेफिनेशन के लिए अपने पास दो सेट होने चाहिए, दोनों नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए। दोनों नॉन एम्प्टी सेट है तो वो उनके बीच में एक इस तरह रिलेशन डिफाइन होना चाहिए कि सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट के बी के यूनिक एलिमेंट से क्या होना चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए। इस तरह का कोई भी रिलेशन अगर डिफाइन है तो उस रिलेशन को अपन क्या नाम डालेंगे, फंक्शन डालेंगे जी। फंक्शन है तो सेट ए का जो प्रत्येक एलिमेंट है वो डोमेन में काउंट होगा, सेट बी का प्रत्येक एलिमेंट को डोमेन में काउंट होगा, और सेट ए के जितने एलिमेंट को डोमेन से यानी रिलेटेड होंगे वो क्या कहलाएगी, रेंज कहलाएगी, उस फंक्शन की रेंज कहलाएगी। अब अपन जो मेन टॉपिक है टाइप्स ऑफ ए फंक्शन, सबसे पहला टॉपिक है 1 ए फंक्शन एफ ए टू बी सेट टू बी 1 फंक्शन और इंजेक्टिव इफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए हैव डिफरेंट इमेज इन ए बी। या फिर इसको मैथमेटिकल में अपने प्रूव करना चाहें तो एफ ए टू बी इज 1 ए और बी दो डोमेन के अंदर एलिमेंट लेते हैं, दोनों इक्वल नहीं है, और इससे अपने ये प्रूव कर दें कि एफ ऑफ ए इक्वल नहीं है किसके, एफ ऑफ बी, यानी उनकी इमेजेस है वो भी क्या नहीं है, इक्वल नहीं है। ये सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट के लिए अपने को बात ट्रू करनी पड़ेगी। इसी तरह एफ ऑफ ए इक्वल टू क्या हो, एफ ऑफ बी, यानी सेट बी के अंदर अपन अगर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी अगर दो इमेजेस लेते हैं, अगर वो दोनों इक्वल है तो ये दोनों इक्वल है तो इससे अपने ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ए इक्वल होगा किसके, बी के, तभी एफ ऑफ ए इक्वल क्या हो सकता है, एफ ऑफ बी के, तब वो गिवन फंक्शन कौन सा होगा, 1 होगा। अब जस्ट इस 1 पर देखिए, आप अपने एक एग्जांपल देखते हैं कि एफ आर टू आर गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 2 कि लेट एक्स बाई बी टू आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ आर इन सच दैट, अपने दो एलिमेंट उठाए किस में से, डोमेन में से, एक्स और वाई। अब अपने 1 को प्रूफ करने के लिए दूसरा मेथड यूज़ करते हैं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल लेते हैं किसके, एफ ऑफ वाई के। एफ ऑफ एक्स का आंसर हो गया एक्स क्यूब प्लस 2, एफ ऑफ वाई का आंसर हो गया वाई क्यूब प्लस 2, एक्स क्यूब इक्वल टू वाई क्यूब। यहाँ से ये हो गया कि एक्स इक्वल टू क्या हो गया जी, वाई, तो हेंस एफ ई जी क्या आ गया, 1 फंक्शन। तो क्या प्रूफ किया अपने, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई लिया, और इससे क्या प्रूफ हो गया, x इक्वल टू वाई, तो गिवन फंक्शन कौन सा हो गया अपने पास से, 1 प्रूफ हो गया। अब इस पर एक एग्जांपल और देखते हैं अपने दूसरा एग्जांपल देखने के लिए देखिए अपने कि ए फंक्शन है आर टू आर डिफाइन, वही क्वेश्चन है, आर टू आर डिफाइन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 1। तो इसको देखो अपने प्रूफ करते हैं कि x और y टू आर्बिट्ररी एलिमेंट्स ऑफ आर सच दैट एफ एक्स इक्वल टू क्या लिया, एफ वाई, एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्र प्लस 1, एफ वाई की वैल्यू वाई स्क्र प्लस 1, एक्स स्क्र प्लस एक्स स्क्र 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, एक्स स्क्र इक्वल टू क्या आ गया, वाई स्क्र। यहाँ से अपनी ये प्रत्येक कंडीशन में ये नहीं बोल सकते कि x इक्वल टू क्या आएगा, y आएगा, तो इससे अपनी बोला कि x इक्वल टू आएगा किसके, प्लस माइनस वाई के, तो गिवन फंक्शन है वो 1 नहीं है, क्योंकि अपने को ये प्रूव करना था कि x इक्वल टू क्या होना चाहिए, y होना चाहिए, जो प्रत्येक कंडीशन के लिए क्या नहीं है, ट्रू नहीं है। अब इसमें जैसे अपने एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई एक रियल नंबर उठाया अपने एफ ऑफ -1, एफ ऑफ -1 का आंसर कितना है अपने पास 2, और एफ ओ 1 का आंसर भी कितना आ गया, 2 आ गया, यानी -1 और 1 की दोनों की इमेज तो इक्वल आ रही है, लेकिन दोनों एलिमेंट क्या है, डिफरेंट है। इसका मतलब गिवन फंक्शन है वो क्या नहीं है, 1 नहीं है। अब 1 नहीं है तो वो कौन सा फंक्शन होगा, मैनी 1 फंक्शन होगा। ए फंक्शन है ए टू बी सेट टू बी मैनी 1 फंक्शन इफ 2 और मोर एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैव द सेम इमेज इन बी, यानी इसी जस्ट एग्जाम्पल को फॉलो कर रही है डेफिनेशन। इसको मैथमेटिकल में से बोल सकते हैं अपने कि एफ ए टू बी मैनी फंक्शन इफ देयर एग्जिस्ट एक्स वाई बिलोंग्स टू ए सच दैट एक्स नॉट इक्वल टू वाई बट एफ एक्स इक्वल टू क्या हो, एफ वाई हो, यानी दो एलिमेंट है वो इक्वल ना हो लेकिन उनकी इमेजेस क्या हो, इक्वल हो, तो वो फंक्शन कौन सा होगा, मैनी 1 नाम से पता चल रहा है मैनी 1 फंक्शन होगा। अब आगे वाली देखो नेक्स्ट अपने टाइप ऑन टू,
ऑन टू फंक्शन, ए फंक्शन एफ ए टू बी सेड टू बी ऑन इन ऑन टू और ए सब्जेक्टिव, इन ऑन टू का दूसरा नाम है सब्जेक्टिव या सर्जक्शन जो भी है सब्जेक्टिव। इफ every elements of B is that F image of some elements of A, that is if F of A equal to B or range of F is the codomain of F, या फिर F A to B is surjection if and only for each B belongs to B there exists A belongs to A such that F of A equal to क्या हो B हो। यानी कि अब इस पूरी लैंग्वेज का मीनिंग ये हुआ कि कोई भी फंक्शन है वो ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। उसके लिए क्या कंडीशन है कि सेकंड सेट यानी जो कोडोमेन्स अपन बोलते हैं, सेकंड सेट के अंदर इन कोडोमेन के अंदर कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं होना चाहिए। यानी वो डोमेन के कोई एलिमेंट से क्या होना चाहिए, रिलेटेड होना ही होना चाहिए, तभी गिवन फंक्शन है वो कौन सा कहलाएगा, अपने पास है ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। ऑन टू फंक्शन को चेक करने के लिए अपने कोडोमेन को चेक करते हैं कि कोडोमेन के अंदर कोई एलिमेंट फ्री है या नहीं है। अगर ऑन टू के अंदर एलिमेंट फंक्शन के अंदर चेक करने के लिए वापस रिपीट करते हैं कि ऑन टू फंक्शन को चेक करने के लिए अपने कोडोमेन को चेक करते हैं। कोडोमेन के अंदर कोई एलिमेंट अगर फ्री नहीं है तो वो कौन सा फंक्शन होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। अगर फ्री है तो ऑन टू का जस्ट अपोजिट इनटू होगा। जस्ट फॉर एग्जांपल देखो आप, एफ आर टू आर गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। अब इसको अपने को चेक करना है कि गिवन फंक्शन है वो ऑन टू है या नहीं है। तो इसका देखो सॉल्यूशन का, अपने कोई एक वाई है वो आर्बिट्ररी एलिमेंट लिया आर से, यानी कोडोमेन से कोई एक एलिमेंट लिया वाई, किस तरह है कि एफ एक्स इक्वल टू क्या हो वाई हो। एफ एक्स की वैल्यू पुट की अपने एक्स क्यूब प्लस 2 इक्वल टू क्या आ गया वाई, एक्स का आंसर आ गया वाई माइनस 2 की होल पावर 1/3। अब वाई माइनस 2 बाई 1/3 की होल पावर 1/3 है। अब वाई की वैल्यू अपने कोडोमेन आर से लेनी है। कोई भी अगर इसके अंदर रियल नंबर पुट करते हैं और उसकी पावर 1/3 करेंगे तो इस एक्स का आंसर भी क्या आएगा, रियल नंबर आएगा। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि इस वाई के अंदर यानी कोडोमेन के अंदर कोई भी एलिमेंट क्या नहीं मिलेगा, अपने पास फ्री नहीं मिलेगा। तो इसमें ये लिखा आपने कि क्लियरली फॉर और वाई बिलोंग्स टू आर, यानी प्रत्येक रियल नंबर के लिए वाई माइनस 2 1 इज ए रियल नंबर, हैंस गिवन फंक्शन कौन सा होगा, अपने पास है ऑन टू फंक्शन होगा। इस तरह बहुत सारे एग्जाम्पल है। देखो एक और, एफ z to z given by fx equal to x 3x plus 2 for all x belongs to z. Let y be an arbitrary element of z. y को एलिमेंट लिया z यानी कोडोमेन से कोई एक एलिमेंट लिया, fx इक्वल टू क्या लिया y, 3x प्लस 2 fx की वैल्यू पुट की इक्वल टू क्या आ गया y, x का आंसर आ गया y माइनस 2/3। इफ़ y इक्वल टू 0 दैन x इक्वल टू माइनस 2/3। y इक्वल टू 0 का मतलब देखो कि अपने y है, y अपने को पता है कि y कहाँ से लेना है, इंटीजर से लेना है। अब इंटीजर की कोई भी ऐसी वैल्यू, जैसे मान लो अपने एग्जांपल लिया कि y की वैल्यू क्या पुट की, 0 पुट की, 0 पुट की तो x का आंसर माइनस 2/3 है। माइनस 2/3 है वो इंटीजर को बिलोंग है नहीं करेगा। इसका मतलब हो गया कि जो सेकंड सेट अपने पास है यानी जो कोडोमेन है उसके अंदर एक जो 0 इंटीजर है वो क्या मिलेगा, फ्री मिलेगा। इस तरह और इंटीजर अपने को फ्री मिल सकते हैं। तो 0 इंटीजर फ्री मिल गया, इसका मतलब गिवन फंक्शन है वो कौन सा नहीं होगा, ऑन टू नहीं होगा। तो ये फंक्शन कौन सा है जी, ये फंक्शन आपका इनटू है। ये आपके पास फंक्शन की टाइप। और नेक्स्ट वीडियो में अपने पढ़ेंगे इन्वर्स ऑफ द फंक्शन, यानी फंक्शन का इन्वर्स कैसे निकालते हैं। उसके लिए सबसे पहले अपने को 1 और ऑन टू चेक करना, कल अपने सीखेंगे 1 ऑन टू दोनों फंक्शन कैसे चेक करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।